बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का अमल मेरे इन बहन भाइयों के लिए है जो ये चाहते हैं कि किसी से बात मनवाएं, कोई मानता नहीं है, इनकी कोई बात नहीं मानता या इनका कोई काम नहीं करता, लेकिन अगला बंदा बात मानने को ही तैयार नहीं है, किसी सूरत भी नहीं मानता। तो ये इन लोगों के लिए ख़ास अमल है, ज़रूर आजमाएं और पूरे यकीन से इस अमल को करें। तो इंशाअल्लाह ताला मैं पूरी गारंटी से कह रहा हूँ कि इस अमल में इस कदर ताकत है कि अगला बंदा मोम हो जाता है। जितना भी ज़्यादा सख्त हो, अकड़ वाला हो, आपकी बिल्कुल ना मानता हो और अपने आप को बड़ा तीस मार खां समझता हो और अपने आप में बड़ा गुरूर रखता हो और आपको कोई अहमियत ना देता हो, तो आप ये अमल करके देखिए। इंशाअल्लाह ताला रहमतों का नज़ूल होगा और वो बंदा पत्थर दिल से मोम हो जाएगा और आपकी हर बात मानने को तैयार हो जाएगा। लेकिन इस बात की शर्त ज़रूर है कि जो भी आपने बात मनवानी है वो बात जायज़ होना ज़रूरी है। ये अमल सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ अमल के लिए है और आपने किसी नाजायज़ काम के लिए ये अमल बिल्कुल भी नहीं करना। ऐसा ना हो इससे कि आप किसी गैर शरई और नाजायज़ काम के लिए अपनी बात मनवाने के लिए ये अमल शुरू कर दें। ये अमल बहुत ही ज़्यादा पुर असर है। इस कुरान पाक की आयत में बहुत ज़्यादा तासीर है। तो अगर आप किसी नाजायज़ काम के लिए करेंगे तो वो काम नहीं होगा और कोई नुकसान भी हो सकता है। तो बेहतर है कि आप इस अमल को आप अपने जायज़ कामों के लिए करें, रिज़्क़ के लिए करें, औलाद के लिए करें और तमाम नेक और जायज़ मकासद के लिए करें। तो अल्लाह ताला ज़रूर आपकी हाजत को पूरा करेगा। आप अपने अच्छे कामों के लिए करें तो अल्लाह ताला ज़रूर आपकी मदद करेगा। लेकिन आपने नाजायज़ काम के लिए ये अमल बिल्कुल भी नहीं करना। अगर कोई नेक अमल है तो आप इस अमल को बार बार कीजिए, इंशाअल्लाह आपको बार बार फ़ायदा होगा। ये कुरानी अमल है और बहुत ही प्यारा अमल है, बार बार का आजमाया हुआ अमल है। मैं बार बार इस अमल को आजमा चुका हूँ। इसकी बरकत से मकसद हासिल हुआ। जो भी अमल आप करें, अगर इसके पीछे किसी अमल का हाथ हो और किसी के समझाए हुए तरीके से आप इस अमल को करेंगे तो यकीनन वो अमल आपके लिए नहायत ही खैर व बरकत का हामिल होगा। क्योंकि ये अमल मैंने जिस शख्स को भी और जिस बहन को भी बताया कि इस अमल की बरकत से इसका काम पूरा हुआ और जो बंदा इसकी बात नहीं मानता था और जो इसको अहमियत नहीं देता था, इसके करने वाला हक पर था, तो इस अमल की बरकत से मकसद हासिल हुआ। जो भी अमल आप करें, अगर इसके पीछे किसी आमिल का हाथ हो और किसी के समझाए हुए तरीके से आप इस अमल को करेंगे तो यकीनन वो अमल आपके लिए नहायत ही खैर व बरकत का हामिल होगा। क्योंकि जो बंदा इस अमल का आमिल होता है, इसे इस अमल के असर व रमूज के बारे में मुकम्मल आगाही होती है। इस अमल के फ़ायदे और नुकसानात के बारे में इसे मुकम्मल आगाही होती है। ये अमल 100% मुजर्रब और गारंटेड है और हमारे बुज़ुर्गों का बताया हुआ अमल है। सारे बुज़ुर्गों की मुकम्मल इजाज़त और रहनुमाई है और इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हमारे बताने से जो भी बहन और भाई इस अमल को करेगा, इसे इस अमल से मुकम्मल फ़ायदा हासिल होगा। कुरान पाक की आयत पर मुश्तमिल ये अमल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मंद है। जो भी बंदा आपकी बात नहीं मानता वो ज़रूर आपकी बात मानेगा और इस अमल की बरकत से आपको आपकी सोच से ज़्यादा ही फ़ायदा हासिल होगा इंशाअल्लाह। अगर ऐसा हो कि आप किसी जगह पर अपने बच्चे या बच्ची का रिश्ता करना चाहते हैं और आप से कहते हैं कि वो रिश्ता बच्चे और बच्ची दोनों के लिए नहायत फ़ायदेमंद साबित होगा, लेकिन वो लोग आपकी बात ही नहीं मानते और इस रिश्ते के लिए हामी नहीं भरते और इस रिश्ते में बहुत से मसले मसाइल हैं, तो ये अमल ज़रूर करें। इंशाअल्लाह मेरे और आपके रब ने चाहा तो वो इस अमल की बरकत से ना सिर्फ इस रिश्ते के लिए राज़ी हो जाएंगे, बल्कि इस रिश्ते में जो भी मसले होंगे वो दूर हो जाएंगे
और आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। इसी तरह अगर आप इंटरव्यू दे देकर थक चुके हों और कोई अफसर या मालिक आपको नौकरी देने के लिए रजामंद नहीं हो रहा और आप बार बार दफातर के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं, तो भी ये अमल नहायत ही मुजर्रब और आजमुदा है। इंशाअल्लाह इसके अमल की बरकत से जिस भी जगह आप चाहेंगे वहां आपको नौकरी मिल जाएगी और आपकी नौकरी में हाइल रुकावटें दूर हो जाएंगी और आपकी ज़िंदगी में मन चाही खुशी आपको हासिल होगी। इस तरह अगर आप अपने किसी अजीज रिश्तेदार को किसी जायज़ मकसद के लिए कायल करना चाह रहे हैं, लेकिन वो शख्स आपको नज़रअंदाज कर रहा है और आपको और आपकी माकूल और जायज़ बात का कोई तवज्जो नहीं दे रहा, तो भी अमल इस मकसद के लिए है। लेकिन ख्याल रहे कि अगर आप अपने किसी नाअहल बेटे या भाई के लिए किसी ऐसी जगह पर नौकरी के ख्वाह हैं जिसके लिए वो अहल नहीं, और इस अमल के ज़रिए किसी दूसरे अहल इंसान का हक सलब करना चाहते हैं, तो फिर ये अमल बिल्कुल नाजायज़ बात हो जाएगी। इस तरह अगर आपके बेटे में या भाई में कोई किसी किस्म की बहुत बड़ी कमी या खामी है या कोई बुरी आदत है कि जिसमें वो मुब्तला है और आप इसका रिश्ता किसी नेक और पारसा बीबी के साथ ज़बरदस्ती करवाना चाहते हैं और इस मकसद के लिए ये अमल करते हैं, या किसी गुनाहगार को कैद से रिहाई दिलवाने के लिए ये अमल करते हैं, तो यकीनन आपका ये अमल गैर शरई और नाजायज़ होगा। लिहाजा किसी भी ऐसे नाजायज़ काम के लिए ये अमल हरगिज़ मत कीजिएगा। लेकिन अगर आपका कोई अजीज भाई या कोई जानने वाला बगैर किसी कसूर और गलती के जेल में कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहा है, तो यकीनन यही वो अमल है जिसके ज़रिए आप किसी बेगुनाह को रिहा करवा सकते हैं और किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी ऐसा जायज़ मकसद है या कोई भी जायज़ हाजत है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आइए मैं आपको अमल के बारे में मुकम्मल तरीक़ाकार बताता हूँ। अपने सीने पर अपना दायां हाथ रख कर और आंखें बंद करके अल्लाह की तरफ रजू कर लेना है और सच्चे दिल से अल्लाह की जानब अपनी पूरी तवज्जो मरकूज़ कर लेनी है और 7 बार यह छोटी सी आयत पढ़ लेनी है। लेकिन पढ़ने से पहले ये आयत आपने ज़बानी याद कर लेनी है। छोटी सी आयत है जो आप बाआसानी याद कर सकते हैं। सूरह तौबा की छोटी सी एक आयत है जिसका अमल आपने करना है। आइए मैं आपको इस आयत के बारे में और इस अमल के बारे में बताऊं। सूरह तौबा की आयत नंबर 116 का अमल है जो आपने करना है। जो भी हाजत हो या परेशानी हो या कोई नेक मकसद हो जिसके लिए आपने कहीं जाना हो, कहीं नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाना हो, किसी जगह पर रिश्ता लेने के लिए जाना हो, किसी के दिल में अपनी कदर व मंजिलत बनाना चाहते हों, किसी से अपनी बात मनवाना चाहते हों और किसी के दिल में घर करना चाहते हों, तो आपने घर से निकलते वक्त ये अमल कर लेना है। अमल एक बार फिर से समाअत फरमा लें। सूरह तौबा की आयत नंबर 116 का अमल है। सबसे पहले अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें, अपना दायां हाथ अपने सीने पर रखें और आंखें बंद करके ज़बानी इस आयत को 7 मरतबा पढ़ें। सच्चे दिल से अपना मकसद अल्लाह अज़्ज़वजल की बारगाह में पेश करें। अपने मकसद के हसूल के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इस अमल की बरकत से जहाँ भी जाएंगे, जिस मकसद के लिए भी जाएंगे, कामयाब होंगे। कामयाबी आपके कदम चूमेगी और फतह नुसरत के साथ वापस लौटेंगे। नेक जज्बात दिल में लिए, नेक हाजात दिल में लिए जिस जगह जाएंगे, कामयाबी आपके कदम चूमेगी इंशाअल्लाह। मेरा बार बार का आज़मुदा अमल है, बुजुर्गों का बताया हुआ गारंटेड अमल है। ज़रूर कीजिए और कामयाबियाँ समेटिए। इस अमल की इजाज़त आम है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।